नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। E20 पेट्रोल पर बीजेपी सांसद के विवादित बयान के बाद सियासत गर्मा चुकी है। उधर झारखंड में भी जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो चुका है। इस बीच संसद के बाहर भी हंगामा जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर FCRA बिल को लेकर अमेरिका की चिंता पर भारत ने सफाई दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। इथेनॉल विवाद पर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा बोले, शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा। झारखंड में बवाल जारी, मरांडी समेत कई नेता हिरासत में, 9 दिन से अनशन कर रहे महतो भी पहुंचे। पाकिस्तानी बॉक्सर बोला, नरेंद्र नाम से नफरत हो गई, किस्सा सुनकर जमकर हंसे पीएम मोदी। संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा जारी, मोदिया बिंद का चश्मा लगाकर पहुंची रेणुका चौधरी। FCRA बिल पर अमेरिका की चिंता, भारत ने धार्मिक संस्थाओं को लेकर आरोप किए खारिज। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी सांसद ने सरकार की इस नीति का बचाव किया और क्या कहा, सुनिए। और जब मोदी जी कहा था कि इथेनॉल मिला 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं इथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप कहीं से है, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहां से है। जनार्दन मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि एक तरफ मोदी सरकार मिलावटी पेट्रोल से जनता की गाड़ियां कबाड़ बना रही है, वहीं जब परेशान जनता शुद्ध पेट्रोल मांग रही है तो बीजेपी के सांसद जनता को भरे मंच से गालियां दे रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। सत्ता के घमंड में चूर इन बीजेपी नेताओं को जनता सबक जरूर सिखाएगी। बीजेपी सांसद के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि जनता महंगाई, टैक्स और लूट से त्रस्त है, लेकिन बीजेपी सांसद जनता को ही गालियां दे रहे हैं। सत्ता के अहंकार में बीजेपी नेताओं ने जनता की भाषा और दर्द दोनों भुला दिए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। सोमवार को अभ्यर्थियों ने पुराने विधानसभा परिसर से नए विधानसभा भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। ये मार्च रविवार को सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद किया गया। अभ्यर्थी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार सरकार से जवाब और समाधान की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और कई विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाबूलाल मरांडी के OSD राजेंद्र तिवारी ने भी हिरासत की पुष्टि की है। अब रांची में एक तरफ अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदर्शन से सियासत गर्मा चुकी है। 9 दिन से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो भी प्रदर्शन में पहुंचे। प्रदर्शन में एम्बुलेंस से पहुंचने के बाद पैदल मार्च करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कांटेदार तार से का ब्रेकेटिंग से मैं भूख हड़ताल के बावजूद आया हूं, वो हमको रोक नहीं पाएगा। मैं एम्बुलेंस से आया हूं और यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूं। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूं मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर इस मुलाकात में खिलाड़ियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इसी दौरान हैवीवेट बॉक्सर और सिल्वर मेडलिस्ट नरेंद्र बेरवाल ने पीएम को किस्सा सुनाया कि पाकिस्तानी बॉक्सर को नरेंद्र नाम से नफरत है, तो पीएम खूब जोर से हंसने लगे। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले का फोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी में आए थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं। मैं हाँ बोलो। मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। संसद में मोदिया बिंद का चश्मा लगाकर पहुंची रेणुका चौधरी। FCRA बिल पर अमेरिका की चिंता, क्वात्रा ने दी सफाई। थरूर के बयान पर कांग्रेस में हलचल, वेणुगोपाल ने दी नसीहत। हॉर्मुज खुलने की उम्मीद, ईरान ने अमेरिका के सामने रखी शर्तें।
संसद के बाहर आज भी हंगामा जारी है। विपक्ष अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का चश्मा चर्चा में आ गया है। दरअसल रेणुका अपने चश्मे पर मोदिया बिंद लिखा स्टिकर लगाकर संसद पहुंची। इसकी वजह क्या बताई, वो सुन लीजिए। क्योंकि जो अंधभक्त होते हैं उनके लिए हम उचित चिकित्सा करवाने तैयार हैं, तो मैंने सोचा चश्मा का सहारा उनको कुछ समझ में आएगा। वैसे तो चोरी नजर नहीं आ रही, ब्रिज फेल हो रहा नजर नहीं आ रही, नीट एग्जाम नजर नहीं आ रही, तारीफे करते हैं, तो मैंने सोचा कि उचित चिकित्सा हम करवाएं। मोतियाबिंद का होता है, मोतियाबिंद का भी हम करवा दें। इसी चश्मे के साथ आप हाउस में भी जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, वहाँ भी हमारे भक्त बैठे हैं, सबका इलाज हम मुफ्त में करवा देंगे। एफसीआरए बिल को लेकर अमेरिका में उठे सवालों पर भारत ने सफाई दी है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। क्वात्रा ने सोशल मीडिया पर मिथ वर्सेस रियलिटी के जरिए जवाब दिया। दरअसल अमेरिकी सांसद राइली मूर ने बिल को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने इसके असर को लेकर सवाल उठाए थे, खासकर एनजीओ और धार्मिक संगठनों की फंडिंग को लेकर सवाल है। अब क्वात्रा ने कहा कि विदेशी फंडिंग पर रोक नहीं लगाई जा रही। उन्होंने कहा कि विदेशी पैसों की निगरानी सरकार का संप्रभु अधिकार है। क्वात्रा के मुताबिक इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसे नियम मौजूद हैं। दरअसल आरोप है कि एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति जब्त हो सकती है। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने आरोप लगाया कि बिल के कुछ प्रावधानों से सरकार को चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण मिल सकता है। वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने इस मुद्दे पर भारत को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। मूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में ईसाई समुदाय का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन मूर का आरोप है कि भारत की संसद अब एफसीआरए नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। उनके मुताबिक इन बदलावों से सरकार को चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण मिल सकता है। हालांकि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने धार्मिक भेदभाव के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि कानून किसी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाता। शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ चुकी है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नेताओं को सावधानी की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि नेताओं को ऐसे बयान देने नहीं चाहिए जिनसे बीजेपी खुश हो। वेणुगोपाल ने कहा कि थरूर की बात उन्होंने मीडिया में सुनी है, इसीलिए उनके बयान पर सीधे थरूर से ही सवाल होना चाहिए। हालांकि वेणुगोपाल ने थरूर की नीयत पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि थरूर ने ऐसा जानबूझकर नहीं कहा होगा, लेकिन पार्टी नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पर हमला बीजेपी को खुश कर सकता है। पूरा विवाद राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। थरूर ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम जेनजी के बीच उतना नहीं गूंजा। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस युवाओं की नब्ज समझने में चूक गई। इसके बाद थरूर ने अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मीडिया उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रहा है। उनका मकसद कांग्रेस या नेतृत्व पर हमला करना नहीं था। वो चाहते हैं कि युवाओं के लिए राजनीति में रास्ते खुल सकें। हॉर्मुज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और ओमान समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। दोनों देश यहां नए शिपिंग रूट तय कर रहे हैं। इससे जहाजों की आवाजाही फिर से सुरक्षित हो सकती है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसे मुआवजा दे, साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध भी खत्म करने होंगे। इसके अलावा सैन्य धमकियां भी बंद करनी होंगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओमान के साथ समझौता अंतिम दौर में है, लेकिन अमेरिका की शर्तें पूरी होना भी जरूरी है। ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल सीधी बातचीत नहीं हो रही है। दोनों के संदेश दूसरे देशों के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जून का समझौता तोड़ा है, इसलिए वो सीधे तौर पर बातचीत बिल्कुल शुरू नहीं करेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.